तो स्ट्रेंजर थिंग्स ऑफिशियली खत्म हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम स्ट्रेंजर थिंग्स के सिर्फ एंडिंग नहीं और भी जो पहले का जो स्ट्रेंजर थिंग्स है उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे। तो लास्ट एपिसोड में जैसे जॉयस ने वेगना की गर्दन काटी थी धर 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 बोल के, मतलब हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो वेगना का गर्दन नहीं काट रहा था, हमारे फ्यूचर प्लान्स को ऐसे काट रहा है। तो वेगना का पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने सीजन 4 और सीजन 5 में तो देखा ही होगा, पर फिर भी जो लास्ट सीन हुआ था उसमें थोड़ा स्टोरी और भी थोड़ा अच्छा कर सकता था और भी अच्छी तरीके से समझा सकता था। कोई बात नहीं, फिल्म ब्रेकडाउन वाला भाई किस लिए है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रेनर का जो पिताजी होता है वो एक यूएस एक्सपेरिमेंट का पार्ट होता है। वहाँ पर वो लोग भाई एक जहाज को टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहे थे भाई, और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस भी होता है, पर वो जहाज पहुंच जाता है एबिस में। तो एबिस पर पहुंचने के बाद सब लोगों की जान चली जाती है। तो डॉक्टर ब्रेनर के पिताजी के साथ और उसकी मुलाकात होती है माइंड फ्लेयर से, जैसे कि वेगना मतलब हेनरी जैसे माइंड फ्लेयर के साथ मुलाकात हुआ था उन दोनों का, वैसे ही हुआ था। तो वो जब वहाँ से वापस आता है तो यूएस गवर्नमेंट उसके साथ स्टडी करना स्टार्ट कर देता है। तो बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि वो पत्थर का टुकड़ा वो अपने साथ लेके आए हो। तो वहाँ से हम लोग देख पाते हैं कि एक रशियन स्पाई उस पत्थर को वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसी टाइम वहाँ पे हेनरी का एंट्री होता है और वो हेनरी को देखता है, उस पे एक गोली चलाता है। तो हेनरी को गोली मारने के बाद हेनरी भाग के जाके उसका सिर फोड़ देता है। सिर फोड़ने के बाद उस सूटकेस को ओपन करता है। ओपन करने के बाद उस सूटकेस से वो पत्थर का टुकड़ा निकालता है। तो भाई ये सीन बहुत ज्यादा खतरनाक लगा। जब हेनरी वो पत्थर को अपने हाथ में लेता है तब उसके हाथ में जो छेद था उस छेद के अंदर से ब्लड के जैसे होके अंदर घुस जाता है भाई। उसके साथ उसका माइंड फ्लेयर के साथ पूरी तरीके से जुड़ गया। और माइंड फ्लेयर क्या कहता है भाई, वो कहता है कि फाइंड मी। तो उसी मोमेंट के बाद हेनरी हमारा पूरी तरीके से चेंज हो गया। और तुम लोग ये सोच रहे हो कि माइंड फ्लेयर जो हेनरी के अंदर एक पैरासाइट्स के जैसा रह रहा है, ये जो चल रहा है ये मतलब हेनरी का ही मर्जी था भाई। वो मतलब मैं इसको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। हेनरी को माइंड फ्लेयर पावर देता था और बदले में हेनरी एक प्रॉमिस करता था माइंड फ्लेयर से कि जो एबिस है वो एबिस को अर्थ के साथ मर्ज करेगा वो। तो ऐसा ही सीन चल रहा है भाई यहाँ पे। तो मुझे जो लगता है इस कहानी को अगर 10-15 मिनट अगर और भी दे जाते तो पूरा क्लियर हो जाता भाई, डाउट्स जो है ना पूरा क्लियर हो जाता। जैसे कि पकड़ लो जॉयस, हॉपर, मिसेस व्हीलर और भी जितने सारे लोग हैं जैसे डस्टिन और लूकस के माँ बाप, वो लोग जब उसी क्लास में पढ़ते थे जिस क्लास में इन लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, तो इन लोगों के साथ हेनरी भी था, मतलब इन लोगों का क्लासमेट था हेनरी। हम लोगों को ये समझाया ही नहीं गया, मतलब इस टॉपिक में बात ही नहीं किया गया स्टोरी के अंदर भाई। मतलब ये सब हम लोगों को बताया ही नहीं गया कि हेनरी इन लोगों के साथ कितना ज्यादा मतलब बहुत ही ज्यादा कनेक्शन रहा होगा इन लोगों के साथ। और इस सब के बाद हेनरी के साथ जो स्टोरी हुआ है वो तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर इसके बाद वेगना और माइंड फ्लेयर सरवाइव कर पाएगा या नहीं, और यहाँ पे तो हम लोगों को क्लियरली दिखाया गया उसका कट जो गले में दिया था जॉयस ने, उसका जो आर्मर है हम लोगों ने एक सीन में देखा था, उसका आर्मर जो है मतलब उसका बॉडी जो है बॉडी बुलेट प्रूफ है। तो बुलेट प्रूफ है बॉडी, तो ये बात सोचने वाला है कि अगर उसका बॉडी बुलेट प्रूफ है तो एक दांत जो है ना वो 11 ने कैसे घुसेड़ दिया उसके अंदर, ये तो सोचने वाली बात है ना भाई। तो भाई इसका रीजन भी मैं बताता हूँ कि उसके अंदर दांत कैसे घुसेड़ दिया। तो जब वो आर्मी वाले से फाइट कर रहा था, हमारा वेगना जब आर्मी वाले से फाइट कर रहा था, तब क्या होता है, तब माइंड फ्लेयर नहीं था वहाँ पे और कोई भी नहीं था, सिर्फ आर्मी वाले के साथ फाइट कर रहा था, इसलिए उसका बॉडी जो है बुलेट प्रूफ लगने लगा था। और जब 11 ने उसके अंदर दांत घुसेड़ दिया तब क्या होता है, वो माइंड फ्लेयर को भी अटैक कर रहे थे, तो वहाँ से वेगना भी वीक हो गया। तो वेगना वीक हो गया और उसके माइंड के अंदर से हमारा जो विल है वो भी उसका हाथ तोड़ दिया, तो एकदम ही वीक हो गया वो पूरा। मतलब जैसे होता है ना, मतलब दोनों तरफ से अटैक हो रहा है तो उसका आर्मर टूटेगा तो जरूरी है ना, इसलिए उसके अंदर दांत ऐसे घुसेड़ दिया भाई। और यहाँ पे देखो भाई माइंड फ्लेयर जो है ना एबिस में बहुत पहले से रह रहा था, मतलब हेनरी के बहुत पहले से, तो हेनरी के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो हेनरी मतलब हमारा वेगना जब मर गया तब माइंड फ्लेयर भी मर गया भाई। मतलब ये कुछ सोचने वाला बात है। मतलब अगर डायरेक्टर चाहा कि 10-12 साल बाद फिर से सीजन 6 निकालेंगे, उसके बाद माइंड फ्लेयर को लाएंगे, मतलब पूरी तरीके से मरा नहीं था ऐसे करके, वैसे भी हो सकता है, पर अभी के लिए तो पूरा मतलब माइंड फ्लेयर के साथ भी एक फाइट सीन तो होना चाहिए था। तो देखो ये पार्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इन लोगों के साथ एबिस का जो अर्थ के साथ मर्ज हुआ था तो वो टूट गया था पूरा। तो वो माइंड फ्लेयर अगर जिंदा होगा तो वो अपने टाइमलाइन में होगा और ये लोग अपने टाइमलाइन में है। तो सोचने वाला बात ये है कि हम लोगों को जो सीजन 2 में डेमो डॉग दिखाया गया था, उसके बाद डेमो बैड दिखाया गया था, मतलब एक बैड टाइप थे ना, सीजन 3 में शायद
है। तो उसके बाद मतलब डेमोगॉर्गन तो उन लोगों के पास था ही, तो हम लोगों को भाई ये दिखाया गया था कि एबिस में जो है ना डेमोडॉग्स, डेमोगॉर्गन ये सभी रहते हैं। तो भाई जब माइंड फ्लेयर के शरीर के अंदर जाके वो लोग अटैक कर रहे हैं तो डेमोडॉग, डेमोगॉर्गन ये सब क्रिएचर कहाँ गया भाई? मैं तो पूरा हैरान हूँ कि ये लोगों को पहले दिखाया गया अर्थ में जाके अटैक करा रहा था, फिर इन लोगों के पास जब अटैक हुआ तब इन लोगों का हथियार खत्म हो गया, या फिर ये लोग मतलब अटैक करने के लिए आ ही नहीं रहे। भाई वो लोग कहाँ गए भाई, कहाँ गए? इन सब के बाद हमें एक प्रोफेसर और दिखाया गया था, जो लड़की था उसका नाम था के। प्रोफेसर के का कुछ भी काम नहीं था भाई, मुझे लिटरली मुझे ऐसा लगा कि वो सिर्फ लोकेशन बाई लोकेशन गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, जैसे कि कोई जोमेटो वाले हो, ऑर्डर देने के लिए जा रहे हो। तो उसका जो मकसद था कि 11 के ब्लड से मतलब औरतों को प्रेग्नेंट करने के बाद 11 के ब्लड मतलब उसके अंदर डोनेट करेंगे, सुपर बेबी पैदा होंगे। उनका जो रिसर्च चल रहा था तो वो फेल्ड हो गया। तो उसके बाद हमें दिखाया गया स्टीव, जोनाथन, नैन्सी और रॉबिन। तो ये चारों एक जगह बैठ के मतलब कुछ पी रहे हैं, बियर वगैरह। तो यहाँ पे सब कुछ खत्म हो जाने के बाद हमारे जोनाथन जो है एक डायरेक्टर बन गए, स्टीव बेसबॉल का कोच बन गया। तो इन लोगों का यहाँ पे प्लान आया कि ये चारों लोग महीने में एक बार यहाँ पे मिलने के लिए आएंगे। फिर उसके बाद हमें दिखाया गया, यहाँ पे हमें दिखाया गया कि हमारे जो बच्चे लोग थे, माइक, लूकस, डस्टिन और मैक्स भी था। मैक्स को मतलब मैक्स के साथ मिलके D&D का एक लास्ट मैच खेल रहे थे, या फिर और भी खेलने वाले हैं मुझे पता नहीं। मतलब ये गेम में भी ऐसे दिखाया गया है कि एक वैम्पायर है, वैम्पायर के सामने एक जादूगरनी को ले आता है एकदम 11 की तरह, तो वो अपने शक्तियों से उस वैम्पायर को हरा के इन लोगों को जिता देती है। सब लोग उसके माइक के बहन माइक वो लोग फिर से खेलने के लिए बैठती है। तो माइक उस टाइम 11 का जो स्टोरी था वो बताने के लिए बैठता है। तो बताते बताते तो यहाँ पे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि 11 अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, क्योंकि वो अगर बच भी जाती तो वो सेफ नहीं होती, क्योंकि डॉक्टर के अभी भी बहुत सारे लोग हैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे होंगे अगर वो जिंदा होती तो इसीलिए वो खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। फिर यहाँ पे हमें सीन के बाद दिखाया जाता है कि हॉपर फिर से शरीफ बन चुका है, वो और जॉयस डेट पे आए हैं। बहुत अच्छा सीन था वो भी। तो देखो गाइस, एक कमाल का चीज बताऊं क्या? स्ट्रेंजर थिंग्स का नाम स्ट्रेंजर थिंग्स रखने के पहले मॉन्टॉक होने वाला था। सीन में हमें दिखाया जाता है कि स्ट्रेंजर थिंग्स एक बुक है, तो बुक को क्लोज कर दिया जाता है, मतलब उसको बंद कर दिया जाता है बुक को। तो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि भाई ये तो कुछ रियल ही नहीं था, ये तो सिर्फ एक बुक था, स्टोरी था, ये माइंड से चल रहा था भाई। तो ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों को दिखाया जाता है कि माइक अभी राइटर बन चुका है, तो ये जो है ना ये किताब माइक का ही लिखा हुआ है। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है भाई ये थ्योरी मैच भी होता है, क्योंकि वो राइटर भी बन चुका है। और ये देखो ये 2016 से चल रहा था, तो ये मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बता देना। मतलब कमेंट वाला और एक बात मैं छोड़ जाता हूँ यहाँ पे, तो स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 अगर आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को कौन सा कैरेक्टर ज्यादा इविल टाइप लगा, तो ये जरूर कमेंट कर देना। और क्या कर रहे हो भाई, मैं इतना सब कुछ बोल के जा रहा हूँ, तुम लोग भाई सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। मतलब लाइक तो शॉर्टकट है, तुम लोग लाइक पे भी क्लिक नहीं कर रहे, तो क्या ही बताऊं। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।